नमस्कार दोस्तों, कमल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 10 सिलाइयों का ये वाला डिज़ाइन है और 10 सिलाइयों का ये वाला डिज़ाइन है, यानी कि ये टोटल 20 सिलाइयों का डिज़ाइन है। मैंने इसके लिए ये दो यहाँ पर एक्स्ट्रा और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फंदे लिए हैं और बीच में 7 के मल्टीपल में मैंने 28 फंदों को लिया है। ये 7, 14, 21 और ये 28 फंदों को मैंने 7 के मल्टीपल में लिया है और ये 2 और यहाँ पर 2 फंदों को मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए दोस्तों, इस डिज़ाइन में हम पहले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये हमने 2 फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब हम इन फंदों से डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद ये 2 फंदे 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, जिससे कि एक फंदा घटेगा तो एक फंदा बढ़ जाएगा। ये हम ऐसे ही इन 2 फंदों को धागा पीछे रख कर ही 2 का 1 करेंगे, जिससे ये हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है और एक फंदा घट गया है। ये हमारे एक जितने ही फंदे रह जाएंगे। ये इस फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये पहला फंदा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, ये 7 हमारे ऐसे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसके बाद फिर से हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे। ये हम एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। धागे को हम आगे किए बिना ही इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि ये हमारे यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है और एक फंदा यहाँ पर घट गया है। ये ऐसे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। ये हमारा चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ये फिर से हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और ये जाली बन जाएगी। ये ऐसे 3 फंदे हो गए। ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7 फंदे बुनने के बाद फिर से हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा आगे किए बिना ही 2 फंदों का 1 करेंगे। ये जाली बन गई। ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। ये चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां। 7 फंदे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इन फंदों को हम सीधा बुन देंगे। अब इसके बाद उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनते जाएंगे, इसलिए इस सिलाई को मैं स्किप कर दूंगी। अब दूसरी
सिलाई में फिर से हम पहले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले हमने एक फंदे को सीधा बुनकर जाली डाली थी, जिससे ये हमारे 2 फंदे सीधे हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर हमारे जाली डल गई है। ये ऐसे हमारे 4 फंदे हो गए हैं। ये 2 और ये 2, 4 फंदे, 5, 6, 7। ये ऐसे हमारे डिज़ाइन के 7 फंदे हो गए हैं। पहले 2 फंदों को सीधा बुना, 2 फंदों का 1 किया, 5, 6, 7 फंदे बुनने के बाद फिर से 2 फंदों को सीधा बुना, 2 फंदों का 1 किया। ये 5, 6, 7। ये हम ऐसे ही इस सिलाई को बुनते हुए जाएंगे और लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी तीसरी सिलाई है। इस सिलाई के शुरू में भी पहले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद 1, 2 और ये 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। अब इसके बाद फिर से 1, 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद फिर से 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हम 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये हमारे 2, 4, 5 फंदे बुन हो गए हैं। ये छठा और ये 7वां। 7 फंदे हमने डिज़ाइन के पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद फिर से हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। ऐसे ये हमारे 5 फंदे हो गए। 6, 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। दोस्तों, ये देखिए, ऐसे ही हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे और इस सिलाई के लास्ट में भी हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब ये हमारी 4th सिलाई है। इसमें हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। 4th सिलाई में 4 फंदे सीधा बुनने के बाद एक जाली डालकर 2 फंदों को 1 करेंगे। ये हमारी जाली डलने से एक फंदा बढ़ गया है
और यहाँ पर एक फंदा घट गया है। अब इसके बाद एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदों को सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। अब एक जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब ऐसे ही फिर से धागे को पीछे किया और 1 2 3 4 फंदों को सीधा बुना। धागा आगे किए बिना 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना। फिर एक फंदे को उल्टा बुना। फिर 1 2 3 4 फंदों को सीधा बुना। 2 फंदों को 2 का 1 किया। एक फंदे को उल्टा बुना। अब इसके बाद लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुना। ये ऐसे हमारी 4th सिलाई पूरी हो गई है। अब अगली सिलाई में हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करके 1 2 3 4 5 फंदों को सीधा बुनकर ये जो लास्ट के हमारे 2 उल्टे फंदे हैं इन 2 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे होने के कारण एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारे 7 फंदे पूरे हो गए। अब फिर से हम धागे को पीछे करके 1 2 3 4 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में हम 5 फंदों को सीधा बुनकर धागा आगे किए बिना 2 फंदों का 1 करके फिर से धागे को पीछे कर देंगे और 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब फिर से 2 फंदों को 1 करेंगे। धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदों को सीधा बुनने के बाद फिर से ये 2 उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और धागा आगे किए बिना ही इनको 2 का 1 कर देंगे। अब इसके बाद लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे हमारी 5 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। अब यहाँ पर जो अगली सीधी सिलाई होगी उसमें हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। यानी कि ये जो नीचे दिख रहा है ऐसे ही हम अगले सिलाइयों में इसे डालेंगे। जैसे ये टोटल अगली और पिछली 10 सिलाइयों में ये डिज़ाइन डाला गया है वैसे ही ये भी 10 सिलाइयों का डिज़ाइन होगा। अब हम इस सिलाई में ये जो हम पहले उल्टे फंदे बुन रहे थे अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये पहले 2 फंदों को सीधा बुन लिया। अब इस सिलाई में ये डिज़ाइन बदल जाएगा। जो हमारे सीधे फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और ये एक फंदा उल्टा है इसे हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये 1 2 3
4। अब ये जो पांचवा और छठा, ये दो फंदों को हम एक साथ दो का एक करेंगे। ये उल्टे फंदों में ही हम फंदों को घटाएंगे और सीधे फंदों को हम बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने दो फंदों का एक कर दिया है। अब यहाँ पर धागे को पीछे किए बिना ही हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, जिससे कि ये हमारा घटा हुआ फंदा बढ़ जाएगा और हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम इन सीधे फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब 1 2 3 4 फंदों को उल्टा बुनने के बाद ये दो फंदों को हम एक साथ दो का एक करेंगे। ये हमारा ऐसे दो फंदों का एक फंदा हो गया। ये देखिए, ये 2 4 और ये 5 फंदे हमने एक डिजाइन के बुन लिए हैं। अब छठा फंदा हमारा ये ऐसे जाली बनकर बनेगा और ये एक सातवां फंदा। ऐसे हमारे 7 फंदे पूरे हो जाएंगे। ये हम धागा पीछे किए बिना ही हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे। ये ऐसे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे। 1 2 3 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब ये दो फंदों को दो का एक करेंगे। इस एक फंदे को बिना धागे को पीछे किए सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हम ये सारी सिलाई पूरी करते हुए जाएंगे। ये अब इस सिलाई के लास्ट के दो फंदे हैं। ये यहाँ पर फंदे उल्टे पड़ रहे थे, इसलिए हमने लास्ट के दो फंदों को पहले सीधा बुना था। अब यहाँ पर लास्ट का फंदा सीधा होने के कारण इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी हमने पहले सीधे फंदे यहाँ पर होने के कारण इन दो फंदों को उल्टा बुना था। अब ऊपर उल्टे फंदे बुनने के कारण इन दो फंदों को सीधा कर दिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी इन दो फंदों को अब उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम दूसरी सिलाई डालेंगे। पहले दो फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पर 1 2 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर चौथे और पांचवें फंदे को दो का एक करेंगे। धागा पीछे किए बिना ही एक दो फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये पहले दो फंदे छोड़ने के बाद ये 2 4 6 और ये 7 फंदों का डिजाइन बन गया है। ऐसे ही हम फिर से धागे को आगे करके 1 2 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे किए बिना ही एक फंदे को सीधा बुनेंगे और ये दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे। 1 2 3 फंदों को
उल्टा बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे किए बिना ही एक फंदा सीधा बुना, फिर दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हम हर बार ये डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, धागा पीछे किए बिना ही एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब ये लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ये दोस्तों, जैसे ये वाला डिज़ाइन बन रहा है, ऐसे 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 ही हम ये आगे भी डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि उल्टे फंदों में ही हम फंदों को घटाते हुए जाएंगे और सीधे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, चाहे वो ये वाली डायरेक्शन हो चाहे वो ये वाली डायरेक्शन हो। जिस भी डायरेक्शन में जाएं, फंदे सीधे वाले ही बढ़ेंगे, उल्टे वाले घटते हुए जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिखा सकें। थैंक यू।